हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी के पकोड़े, जिसे मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनाया है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसे आप हरी चटनी और केचप के साथ खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से गोभी के पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। गोभी के पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने 3 से 4 कप जो है पानी ऐड करेंगे। इसमें हम पानी में हल्का सा उबाल आ जाए जब, इसके साथ ही इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। ये मैं 1 चम्मच के करीब नमक ऐड कर रही हूँ। और पानी में जब उबाल आ जाएगा तब हम इसमें ये गोभी के फूल जो है इसमें ऐड करेंगे। पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसे हम यहाँ पे गोभी के फूल ऐड करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए उबालेंगे। इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है, बस 2 मिनट तक ही हम इसे उबालना है। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम किया हुआ है। ओवर कुक नहीं करना है इसे। 2 मिनट हो चुके हैं। गोभी को मैंने बॉईल कर लिया है। अब मैं गैस का फ्लेम जो है बंद कर रही हूँ और जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम छन्नी की सहायता से ड्रेन कर लेंगे। गोभी को मैंने पानी में से ड्रेन कर लिया था। अब इसका एक मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है। अब इसमें हम कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने देगी मिर्च ली है क्योंकि ये तीखी कम होती है और इससे कलर बहुत अच्छा आता है। ये मैंने 1 चम्मच के करीब जो है देगी मिर्च पाउडर लिया है। 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें हम। आधा चम्मच के करीब इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। आप अपने हिसाब से इसमें मसाले जो हैं कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा चम्मच के करीब इसमें मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे हम। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसे डालने से। और नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। यहाँ पे मैं आधा चम्मच के करीब ही ऐड कर रही हूँ इसके अंदर नमक। और इसमें थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच के करीब इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप गार्लिक खाते हैं तो इसमें आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने जो गोभी को बॉईल करके रखा था ना वो इसमें ऐड करेंगे हम। और इसको हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसे हाथ से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। हाथ से कीजिएगा। अच्छे से सारे मसाले में गोभी को मैश कर देंगे। अच्छे से लगना चाहिए गोभी के ऊपर मसाला। तो सारे मसाले को मैंने गोभी पे लगा लिया है। इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के रखेंगे और आगे की तैयारी हम कर लेते हैं। अब बेसन का घोल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फिर से वही कांच का बाउल लिया है। उसमें मैं 1 चम्मच के करीब 1 कप के करीब जो बेसन ऐड कर रही हूँ और 2 चम्मच के करीब इसमें हम चावल का आटा ऐड करेंगे। इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। 2 चम्मच के करीब चावल का आटा ऐड किया है इसमें मैंने। अब आधा चम्मच के करीब इसमें हम अजवाइन का ऐड करेंगे। इसको ऐसे क्रश करके डालेंगे हम। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है ये। डालने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। इसे डालने से कलर बहुत अच्छा आता है। और लाल मिर्च पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। ये मैं आधा चम्मच के करीब इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसमें हम।
ये भी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी को धीरे करके डालेंगे जिससे कि इसमें गुठलियाँ ना बने। अगर हम इकट्ठा पानी डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी का ऐड करेंगे और इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। हम इसका घोल बनाकर तैयार करेंगे। ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिएगा। और जैसे हम पकौड़ियों का घोल बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें इसका घोल बनाकर तैयार कर लेना है। अगर आपको कोई चीज़ कम ज़्यादा लग रही हो तो उसे आप अपने तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हमारा जो है पकौड़ी के लिए घोल बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे हम ऐसे गिराएंगे। अभी थोड़ा गाढ़ा है ये, हल्का सा पानी और डाल लीजिएगा इसमें, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा घोल होगा ना तो उसमें जो है उसकी कोटिंग नहीं बन पाएगी पकौड़ी के ऊपर, और पतला होगा तब भी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए घोल जैसा आप पकौड़ी का बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा। इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाकर हम तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे गिरना चाहिए घोल। तो हमारा घोल भी बनकर तैयार है। तो अब पकौड़ी की बनाने की तैयारी कर लेते हैं आगे हम। हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। ऑयल को अच्छे से गर्म करने पे ही डालिएगा। अब जो हमने मसालों में गोभी को लपेट के रखा था ना, वो एक एक हम मसाला में बेसन में रखेंगे इसको और अच्छे से इसको कोट करेंगे और इसमें हम डालते जाएंगे। बहुत ही अच्छे बनकर आएंगे हमारे गोभी के पकौड़े। ऐसे सब पकौड़ों को इसमें हम कोट करते जाएंगे बेसन में और इसमें डालते जाएंगे। जितने एक बार में आ जाए उतनी हम कढ़ाई में डालेंगे। अब इसको उलटते पलटते हुए हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। ध्यान रखिएगा, गैस का फ्लेम जो है हमें लो से मीडियम ही रखना है। तेज़ फ्लेम पे अगर हम करेंगे ना तो पकोड़े तो जल्दी बन जाएंगे पर वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसे उलटते पलटते हुए हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। तो पकोड़ों को मैंने उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे एक साइड में करके इसका एक्सेस ऑयल जो है निकाल लेंगे और इसको टिश्यू पेपर पर हम निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं हमारे जो है गोभी के गर्मा गर्म पकौड़े बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से हम सेकेंड राउंड के ही बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारे गोभी के गर्मा गर्म पकौड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। देखने में लग रहे हैं ना यम्मी से, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आज जैसे सुबह से बारिश का मौसम हो रहा था, बारिश हो रही है, तो ऐसे में इसे गर्मा गर्म चटनी के साथ खाएंगे ना तो आप यकीन मानिए इसे खाते ही रह जाएंगे। और जिस ट्रिक से मैंने बताया है ना, अगर इस ट्रिक से आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में। ये आप किस तरह से बनाते हैं गोभी के पकौड़ों को, ये भी मुझे बताइएगा। तो मैं तो अपने गर्मा गर्म गोभी के पकौड़े को बनाकर चाय के साथ इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।